वह 1000 परिवार का तो नॉक करता नहीं हो दरवाजा, मैं आ गया, मैं आ गया, मैं आ गया, हमको देख लीजिए। हमको लोग साइकिल वाला मेयर कहता, किसी से पूछिएगा वही कहेगा। और आज भी मैं साइकिल से चलता हूँ रोज रोज। जब आपने साइकिल की बात कर ही दी, तो एक जनता का आरोप है कि पहले साइकिल से चलते थे, अब हर 2 साल में कार बदल देते। नहीं, कार मेरे पास तब भी था जब मैं मेयर नहीं था, उस समय भी। मीडिया से आते हैं, तोता स्तंभ कहलाते हैं, तो सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। लगातार हमारी गाड़ी बिहार बेगूसराय में शहर में घूम रही है, जो हमने ये सड़कों के हाल देखे, ये उसको क्या कहेंगे? वो आप सही कहे। यहाँ बेगूसराय में जो है ना, भारत सरकार की 3 महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, लोगों बहुत कम ही दिन है, और इस बरसात के बाद जितनी सड़कें हैं उसको हम लोग बना देंगे और फिर सब जगह चकाचक सड़क। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके मन में कैसे इच्छा जागी कि मुझे राजनीति में आना चाहिए और लोगों की सेवा? जी संजय जी खुद इतने अच्छे जी, जो वो अपने कर्म पर भरोसा करते हैं जी और जनता की सेवा ही उनका संकल्प है, जी और उन्हीं के बदौलत आज मुझे भी ये साली समझता हूँ जी तो मुझे इतना लोगों को तो प्यार मिलता ही है। जी मुझे अच्छे पिताजी मिले, जी अच्छी माँ मिली, जी अच्छी पत्नी मिली, जी अच्छा भाई मिला, जी अच्छा बेटा मिला, जी। अच्छे दामाद मिले, अच्छी बेटी मिली। और आप पे लोग इस बार कैसे भरोसा करें? भरोसा हम काम करके देंगे। मैंने तो कहा जो हम तो काम करेंगे। जी 20 करोड़ जो ही लगभग 100 करोड़ की योजना है, सब धरातल पे आ जाएगा तो फिर लोगों को दिखेगा। योजनाएं चल रही हैं, भरोसा लोग कैसे करें? वही वाली बात है ना कि नेता पे भरोसा कैसे करें? भरोसा तो किए तब तो हम। आपका सेवक आपके द्वार पिंकी देवी संजय कुमार। अच्छा, ये आपका सेवक आपके द्वार पिंकी देवी संजय कुमार, जी। ये आप अक्सर कहते हैं, तो ये इसका महत्व भी लोगों को समझा दीजिए। कहाँ से आया आपके मन में ये जो बनाया आपने? 2020 में जी जब कोरोना आया, जी अभियान चला कोरोना काल में, जब सारे लोग घर में बंद थे, तो मैं घूम घूम के उसी समय बैठे हुए थे का एक मन में याद आया, उसी में ये स्लोगन मैंने बनाया। मैं बिलाल राजपूत, आप देख रहे हैं सच्ची खबर टीवी। आज हम बात करेंगे मेयर की। आप मेरे देख सकते हैं दोनों साइड में एक मौजूदा मेयर हैं जिनका नाम पिंकी देवी है, दूसरे 2 बार पूर्व में मेयर रह चुके संजय कुमार जी हैं, और इस वक्त हम मौजूद हैं रामधीरी में, जिसकी मटिहानी विधानसभा है और जिला बेगूसराय है। और ये बार बार ऐसे चेहरों को हराकर मेयर बनते हैं जिनका हराना मुश्किल होता है। खैर सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप मौजूदा मेयर हैं, पिंकी देवी आपका नाम है, जनता आपको जिताती है और आपको मेयर बनाती है। सबसे पहले आप इस जनता को क्या कहना चाहेंगे? पहले तो अपने बेगूसराय नगर निगम की सभी जनता, अभिभावक, माता बहनें, युवा साथी, हमारे प्यारे बच्चे को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ और शुभकामना देती हूँ जो आप एक घर की बहू को एक ऐसा मौका दिए हैं, एक नगर निगम की सेवा करने के लिए। इसके लिए दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। दिल से आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि जनता जीत का ताज रखती है। पर अब बात करेंगे संजय जी से, जो पूर्व में 2 बार मेयर रह चुके। संजय जी, देखिए, सबसे पहला मेरा सवाल है, आप जब इलेक्शन में खड़े होते हैं तो आपके सामने ऐसे भी चेहरे रहे, नवीन कुमार प्रदेश के नेता हूं, स्वर्गीय भोला सिंह, उनके परिवार से लोग आपके सामने खड़े हो, जो बिहार सरकार में मंत्री रहे हो, सांसद रहे हो, उस समय आपका ये जीतना, सीट निकालना कितना मुश्किल था? और मेरा तो सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से आज मैं तमाम लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भी बधाई और शुभकामना देता हूँ। मेरा अभियान ही है आपका सेवक आपके द्वार पिंकी देवी संजय कुमार जी। मैं सेवक बन के सेवा करता हूँ। मैं कभी इन लोगों के भी जनप्रतिनिधि बन के कभी नहीं आया, और लोगों ने मेरे इस अभियान को स्वीकार किया और इतना हमें अपना प्यार और आशीर्वाद दिया जितना हम सोचे भी नहीं। सभी जितने मेरे खिलाफ, हम 19 प्रत्याशी उस समय थे चुनावी मैदान में, 18 प्रत्याशी का जमानत जब्त हो गया, किन्हीं का जमानत नहीं बचा। और लोगों ने जो मुझे प्यार, अपना जो कर्ज दिया है, उस कर्ज को मैं दिन रात, मुझे अपना कोई काम नहीं, सुबह हो या शाम, आप जहां खोजेंगे
हो सकता है, मैं ईश्वर तो हूं नहीं, मैं एक साधारण घर का लड़का हूं और काम करने की जो जवाबदेही और जिम्मेवारी मिला है उसको निभा रहा हूं। आप मेयर रहे, जी अभी वाइफ जो पिंकी देवी जी हैं वो मेयर हैं, आपके सामने धन बल, बाहुबल और दल बल ऐसी ताकतें खड़ी थी, और उसके बीच भी कहा जाए एक ऐसा नाम खड़ा था जो किसी कहते हैं कि बाहुबली से कम नहीं था। जी इस बीच वो घड़ी, वो उसको कैसे देखते हैं कि वो सीट जो आपने निकाली उनको आपने पछाड़ा, ये तो पीछे जनबल कैसे बाहर आया? ये पीछे जो जनबल है ना, जी। बस यही। मैं तो कुछ हूं नहीं, मैं तो बेगूसराय का नगर निगम में पहले भी जिस समय में बना, पहले भी इतिहास बनाया, जो एक साधारण परिवार का बेगूसराय नगर निगम या नगर पालिका फिर नगर परिषद जब भी बना, तो ये पद जो होता था ना, जी स्टेटस ऑफ सिंबल होता था। जी शहर के बड़े प्रतिष्ठित लोग जी। इस पद पे जाते थे और उनका जनता से कोई लगाव नहीं होता था, कोई लगाव। आज भी मैं साइकिल से चलता हूँ रोज रोज। जब आपने साइकिल की बात कर ही दी, तो एक जनता का आरोप है कि पहले साइकिल से चलते थे, अब हर 2 साल में कार बदल देते। नहीं, कार मेरे पास तब भी था जब मैं मेयर नहीं था, उस समय भी था। जी और अभी तो सरकार के द्वारा माननीय महापौर को मिला है। जी। आज भी मैं साइकिल से चलता हूँ रोज रोज। जब आपने साइकिल की बात कर ही दी, तो एक जनता का आरोप है कि पहले साइकिल से चलते थे, अब हर 2 साल में कार बदल देते। नहीं, कार मेरे पास तब भी था जब मैं मेयर नहीं था, उस समय भी था। जी और अभी तो सरकार के द्वारा माननीय महापौर को मिला है। जी जी। तो मैंने तो कहा जो अगर आप हमको अकेले देखिएगा तो मोटरसाइकिल से देखिएगा, जब माननीय महापौर के साथ होते हैं तो हमारी मजबूरी है, जो भाई गाड़ी जब सरकार के द्वारा है, गार्ड भी सरकार के द्वारा दिया गया है, तो फिर लेकर चलना है, जनता के बीच जाना है। तो अभी भी मैं साइकिल से चलता हूँ, अब कभी भी किसी समय आके देख सकते हैं। सुबह में साइकिल से, मैं अकेले रहता हूँ तो साइकिल मोटरसाइकिल ना मुझे बॉडीगार्ड का जरूरत है, क्योंकि मेरे जितने भी अभिभावक सब जगह मिल ही जाते हैं, तो हमको क्या दिक्कत है। एक एक बच्चा जो है, अब जैसे आज इसी से आज सुबह इससे बात करके गए, इससे हम पूछे आज सुबह आ गए हैं, तो इससे पूछे पन्नी मिल रहा हो, तो हाँ कल क्या मिलो होते हो, कल ब्याह करते तो 2 मिलते हो, क्योंकि अब ये ब्याह करबे कल आप तो उम्र एक लोग ब्याह करे वाला। तो हंसी मजाक बच्चों के बीच आना जाना सभी लोगों से चलते रहता है। हमारा अपना यहाँ जितना भी अपनापन है, जहां से भी जाए। लेकिन जब मैं ऐसा तो कहीं नहीं कह सकता हूँ, जैसे वार्ड 5 में हजारों परिवार है, अब मैं निकला 1 घंटा के लिए 2 घंटा के लिए, अब 1000 परिवार का तो नॉक करता नहीं हो दरवाजा, मैं आ गया मैं आ गया मैं आ गया, हमको देख लीजिए मैं आ गया। हाँ, जो लोग मिल जाते हैं उनसे मिलता हूँ, उनके दुख दर्द को। जैसे और उदाहरण भी है, जैसे चावल लोग बनाते हैं, तो चावल का हर दाना तैयार हो गया ये नहीं लोग देखते, 1-2 दाना, तो सिंबॉलिक रूप से जी 8 तारीख को हम सभी माननीय विधायक जी भी थे, जिला पदाधिकारी थे, नगर आयुक्त थे, जितना भी जिला, सभी लोगों ने क्षेत्र का भ्रमण किया। मेरा अभियान है आपका सेवक आपके द्वार, पिंकी देवी संजय कुमार। अच्छा, ये आपका सेवक आपके द्वार पिंकी देवी संजय कुमार, जी। ये आप अक्सर कहते हैं, नहीं, तो ये इसका महत्व भी लोगों को समझा दीजिए, कहाँ से आया आपके मन में ये जो बनाया आपने? 2020 में जी जब कोरोना आया, जी कोरोना काल आया, जी सभी लोग घर में बंद हो गए, जी सभी लोग घर में बंद हो गए। जी मैं निकला जी अकेले, मेरे पिताजी भी मुझसे नाराज हुए, मेरी माँ नाराज हुई जी और मेरी धर्मपत्नी भी नाराज हुई। जी ये सब लोग घर में हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? और मैं घर से निकला, लोगों ने मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दिया, और इतना आशीर्वाद दिया जो मैं 65 दिनों तक अपने गाड़ी में लाद लाद के लोगों के पास, चाहे वो सैनिटाइज करवाना हो, चाहे फॉगिंग करवाना हो, चाहे सूखा राशन का वितरण, अन्य सामान, अभी भी आप मेरे घर पे चले, अभी आपको ले चलेंगे। वहां लोगों के द्वारा मुझे निजी सहयोग से कोई साड़ी भेज दिए हैं, कोई बर्तन भेज दिए हैं, कोई चूड़ा भेज दिए हैं, कोई बिस्किट भेज दिए हैं, और परसों एक सज्जन फोन किए कि कुछ पानी का बोतल है भेज दिए हैं, चलिए रखा हुआ है, वो अभी पैकिंग हो रहा है, और फिर सुबह निकलेंगे, ऐसे जगहों पे पहुंचेंगे जहां अभी तक लोग नहीं पहुंचे हैं। हम बर्तन भी देते हैं, अंग वस्त्र भी देते हैं, जो हमसे, मैं नहीं देता हूं, मुझे लोग सहयोग करते हैं, मुझे लोग देते हैं, फिर मैं देता हूं। तो उसी समय जो 65 दिनों तक वो अभियान चला कोरोना काल में, जब सारे लोग घर में बंद थे, तो मैं घूम घूम के उसी समय बैठे हुए थे का एक मन में याद आया, उसी में ये स्लोगन मैंने बनाया, और 2020 से और चुनाव में जब आया तो वही स्लोगन
लोगों को पसंद आया। और आज देखिए अच्छा, ये भी सुना कि आप परिवार में बहुत एकता है। जो परिवार में एकता है वही आपके जो कार्यकर्ता है वो उनमें एकता है, वही आपको पसंद करते हैं। इसका क्या राज है? हम 3 भाई हैं, जी बड़े भाई हम, जी बहन एक, 4। जी और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ जी कि मुझे इतना लोगों को तो प्यार मिलता ही है। जी मुझे अच्छे पिताजी मिले, जी अच्छी माँ मिली, जी अच्छी पत्नी मिली, जी अच्छा भाई मिला, जी अच्छा बेटा मिला, जी अच्छे दामाद मिले, अच्छी बेटी मिली और अच्छी बहू मिली। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। बेगूसराय का मैंने इतिहास बनाया, दोनों पति पत्नी मैंने मेयर बना। जी मैं अपना जो जिस परिवार में पैदा लिया, जी मैं बचपन के दिनों में खेतों में काम किया, गाय चराया पिताजी के साथ। लेकिन पिताजी के मन में इच्छा था जो मेरा बेटा पढ़े, सरकारी सेवक बने। मैं नहीं बन पाया, समाज सेवा में आया और लोगों ने मुझे 11 में जब पहली बार बेगूसराय नगर निगम बना, मैं चुनाव लड़ा, अपना प्यार और आशीर्वाद दिया। मैं वहां गया 8 मार्च 2011 को मैं 1 मत से चुनाव हार गया। एक तरफ मैं था और एक तरफ शहर के सबसे धनबली और प्रतिष्ठित खड़ग बाबू परिवार के लोग, आलोक नारायण अग्रवाल उनके पौत्र थे। मैं चुनाव हार गया। फिर मैं लगातार लोगों से मिलते रहा। फिर 2 साल 2 महीना के बाद 2/5/13 को मैं इस बेगूसराय नगर निगम का सेवक बना। फिर जब 30/1/16 को मेरा कार्यकाल खत्म हुआ, दोनों पति पत्नी चुनावी मैदान में आए, लोगों ने फिर दोनों को जिता दिया। फिर गए, फिर चुनाव हार गए। लोगों ने कहा जो खरीद फरोख्त वाला बात था, जो जनता वाला अगर होता तो आप ही जीतते। फिर जनता के द्वारा चुनाव हुआ, जी आप देख रहे हैं परिणाम आपके सामने है। तो मेरा बस यही है, आज भी हम तीनों भाई साथ हैं। एक ही रसोई घर में मेरा खाना बनता है, हम तीनों साथ रहते हैं। पिंकी देवी जी, आप अभी मेयर हैं और संजय जी बात कर रहे थे कि मुझे अच्छा भाई मिला, अच्छे पिता मिले और एक अच्छी बीवी मिली। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके मन में कैसे इच्छा जागी कि मुझे राजनीति में आना चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए? पहले तो मैं बताना चाहती हूँ, जी संजय जी खुद इतने अच्छे हैं जी जो वो अपने कर्म पर भरोसा करते हैं जी और जनता की सेवा ही उनका संकल्प है। जी और उन्हीं के बदौलत आज मुझे भी ये सौभाग्य मिला, जो आगे पीछे हमारे जनता मालिक हैं, अभिभावक हैं, इन लोगों का प्यार हर समय मिलता है। और खास करके जैसा कि अभी बता रहे थे, कोरोना के समय में हम दोनों पति पत्नी घर से निकल के जितने भी पीड़ित परिवार थे, जहाँ डर था, लोग कोरोना में निकल नहीं रहा था, उस समय हम लोग जन सहयोग से जनता की सेवा की। गरीब जितने भी दलित परिवार जितने भी थे, हमसे जो बन पड़ा, उनके लिए सूखा राशन हो या खाना की तैयारी करके, सैनिटाइजर करके, या उनके और भी कोई समस्या थी, उनके लिए हम लोग दिन रात मेहनत करके वहाँ रहे। और जनता जो हम लोग करेंगे तो जनता कभी भूलेंगे नहीं। और आज जनता जिस तरह से हम लोग को सेवक बना के एक मेयर का उपाधि दिलाए हैं, इसके लिए मैं आभार भी व्यक्त करती हूँ। इनका ऋणी हूँ, इनका सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है। ये दुख सुख के साथ ही बनेंगे, तभी इनका आगे भी मुझ पर आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि ये कर्म प्रधान देश है और जनता जानती है, जो नहीं करेगा उनको साइड जरूर करेगा। देखिए संजय जी, मीडिया से आते हैं, तोता स्तंभ कहलाते हैं, तो सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। लगातार हमारी गाड़ी बिहार बेगूसराय में शहर में घूम रही है। जो हमने ये सड़कों के हाल देखे, नाले देखे, तो उनकी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुर्दशा है। बारिश मान लीजिए ठीक है, पर बारिश के बाद भी जल, आप देख लीजिए, जल के पाइपलाइन देख लीजिए, उसको क्या कहेंगे, वो बहुत बुरी स्थिति में, क्योंकि हमारी गाड़ी कई जगह खुद फंसी। आप सही कहे। यहाँ बेगूसराय में जो है ना, भारत सरकार की 3 महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही है। जी एक तो सीवर लाइन का कार्य हो रहा है, जी जिसका एजेंसी अलग है, जी बुडको के द्वारा करवाया जा रहा है। जी दूसरा नल जल, जी वो भी बुडको के द्वारा किया जा रहा है। जी और एक गैस पाइपलाइन। जी तो तीनों का एक ही काम है, सड़क को खोद देनी। जी हम जहाँ सड़क बनाएंगे जी उस सड़क को खोद देना उसका काम है। जी हम जहाँ ठीक कर देंगे वहाँ फिर वो नल का जल नीचे से लीकेज हो जाता है, फिर वो आएगा खोद देगा। ये तो जनता को तो फिर भी वही टूटे गड्ढे मिले। उस पे हम लोग कार्य कर रहे हैं जी लगातार। वही तो है ना, माननीय मुख्यमंत्री जी से, और आपने जो ड्रेनेज की बात की है, उसके लिए 402 करोड़ का
हम लोग डीपीआर यहाँ से भेज दिए, जिसकी स्वीकृति विभागीय मंत्री के द्वारा कहा गया था कि आपको बहुत जल्द मिल जाएगा जी। और इसके लिए माननीय विधायक जी का हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। चाहे वो मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी हमें ले गए 2 बार, वहां तक हमको पहुंचाए और हमें विश्वास है जो माननीय विधायक जी के सौजन्य से वो अगर डीपीआर बन जाएगा तो आने वाले दिन में, और जो ये सीवर लाइन का कार्य खत्म होगा तो परसों ही यानी 12 तारीख को बोर्ड की बैठक थी, माननीय महापौर ने 142 योजनाओं की स्वीकृति दी है, लगभग 30 करोड़। 126 योजना अभी जो है सो निविदा में है, जिसका 14 तारीख से निविदा शुरू हो गया है, 20 तक है, 21 को फिर वो खुलेगा। और 66 जो है वो निविदा हो चुका है। तो कुल मिला के 66, 126 और फिर 142 ये सारी जो योजनाएं धरातल पे आ जाएगी बरसात के बाद, तो बेगूसराय नगर निगम चकाचक आपको दिखेगा। चकाचक हो जाए। आप जैसे यहाँ ये रामगिरी है जी और रामगिरी और रतनपुर का जो मुख्य पथ था, जी। जब हम लोग यहाँ आए थे तो लोगों ने कहा, यही यहाँ के लोगों ने कुछ बनैया भाई नहीं बनैया, इस सड़क बनाई दी है। जी और मैंने बनते ही बोर्ड की प्रथम बैठक में उसको योजना स्वीकृत माननीय महापौर की, और आज देखिए चकाचक है। तो एक प्रयास है, अगर कुल मिला देंगे 142 जो स्वीकृति मिली है 12 तारीख को, ये धरातल पे आ जाएगी तो 988 योजनाएं स्वीकृति मिल चुका है। अगर वो 988 सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे तो फिर बेगूसराय नगर निगम एक बेहतर नगर निगम आपको दिखेगा। 3 तो ये योजनाएं चल रही है, एक जो फ्लाईओवर बन रहा है उसके कारण भी लोगों को परेशानी, जान की परेशानी बनी तो हुई। निश्चित ही जहां भी अगर हम घर में अपने कमरा का रेनोवेशन करते हैं तो परेशानी होती है। नया अगर बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपना बन रहा है, लेकिन जिस घर में रह रहे हैं और उस घर को फिर कुछ करना है, रेनोवेट करना है, तो परेशानी होगा। तो वही है, इस शहर को जैसे रेनोवेट किया जा रहा है, सीवर लाइन से जोड़ा जा रहा है, नल जल घर तक पहुंचाया जा रहा है, गैस पाइपलाइन पहुंचाया जा रहा है, और सब तो सड़क पे ही होना है, सड़क को तोड़ा जा रहा है। तो जब सड़क टूटेगी तो लोगों को परेशानी तो थोड़ा होगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, लोगों बहुत कम ही दिन है, इस बरसात के बाद जितनी सड़कें हैं उसको हम लोग बना देंगे और फिर सब जगह चकाचक सड़क मिलेगा। संजय जी, मेरा आपसे लास्ट सवाल है। लोग कह रहे हैं बेगूसराय एक ऐसा जिला है जो बिहार के दूसरे नंबर पर आता है पटना के बाद। जिले में बड़ी बड़ी कंपनी फैक्ट्रीज हैं यहाँ, पर उस हिसाब से जो शहर की स्थिति मौजूदा है जो हमने देखी, आपने वादा किया कि बना देंगे, 3 योजनाएं चल रही हैं, हम सड़कें बनाते हैं पर ये तोड़ देते हैं, तो पर कहीं ना कहीं शहरवासियों को टूटी सड़क, पानी, कीचड़ मिल रही है। आप पे लोग इस बार कैसे भरोसा करें? ऐसे भरोसा हम काम करके देंगे, मैंने तो कहा जो हम तो काम करेंगे। जी अभी जो भी योजनाएं चल रही है, जो ही वो योजना खत्म हो जाएगा, लगभग सब सीवर लाइन का भी अब लास्ट है, एक ही सड़कों पे काम हो रही है, वो सड़क खत्म हो जाएगा। फिर जो भी गड्ढा है उसको हम लोग टेंडर कर दिए हैं। अभी तो 142 ग्रुप का बोले ना, लगभग 30 करोड़ की योजना है। ये 30 करोड़, अभी 14 करोड़ कुछ का भी जो चल रहा है निविदा, और पीछे जो 20 करोड़, जो ही लगभग 100 करोड़ की योजना है, सब धरातल पे आ जाएगा तो फिर लोगों को दिखेगा। योजनाएं चल रही हैं, भरोसा लोग कैसे करें? वही वाली बात है ना कि नेता पर भरोसा कैसे करें? भरोसा तो किए तब तो हमको लाए ना जी। भरोसा। और अभी 2.5 साल मेरा कार्यकाल बचा हुआ है, तो 2.5 साल क्या, 1 साल में हम सब चकाचक करके दे देंगे।